हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको कराऊंगा मतलब पढ़ाऊंगा क्या सर, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई बात? हाँ सर, बात समझ में आ गई। टॉपिक है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर का, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल। आज हम जानेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटीज क्या है और स्पेशल ट्राइंगल वो कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो उनको स्पेशल बनाती हैं। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे और बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपने कॉन्सेप्ट को मिले स्ट्रेंथ, ऑलराइट, और नॉलेज हो जाए बूस्ट। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, मैंने आपको इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया ट्राइंगल क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन और ढेर सारे क्वेश्चन, करेक्ट। और फिर आपको पढ़ाया एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ और ढेर सारे क्वेश्चंस। और हमने भाई एक्सरसाइज 1, 2, 3 तक भी कर ली है। आज हम करेंगे बॉस ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल। क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको क्लास केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सारे सब्जेक्ट कोर्सेज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हों, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, डीपीपीज हों, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो, एमआईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, या एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, सब कुछ मिलेगा बॉस बिल्कुल फ्री में। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे बोर्ड्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है तीनों जगह पर। तीनों जगह मतलब यूट्यूब पर, वेबसाइट पर और प्ले स्टोर पर जो ऐप है उस पर। यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वेबसाइट का नहीं पता तो लेट मी टेल यू, www.magnetbrains.com। और थर्ड वन इज अ ऐप, सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। ओके बॉस, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए भाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज क्या है। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, तो पहली ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपके सामने है, पढ़ लेते हैं। द सम of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side। मतलब अगर कोई ट्राइंगल है तो किसी भी दो साइड का आप सम करेंगे तीसरे से बड़ा ही आएगा। कोई सा भी ट्राइंगल, दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल देख लो, उसकी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा ही आएगा। कोई सी भी दो साइड का सम आप देखिए, 10 + 6 16 ज्यादा है 8 से, है या नहीं? हाँ सर है। 10 + 8 18 ज्यादा है 6 से, है या नहीं? हाँ सर है। 8 + 6 14 ज्यादा है 10 से, हाँ सर है। तो कोई सी भी दो साइड का आप सम कर दीजिएगा, तीसरी से बड़ा ही आएगा। यह है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों? इक्वल नहीं आया भाई। देखो ये साइन होता है इक्वल का, अगर ये साइन नहीं है तो यह है अनइक्वल। अनइक्वल अगर है तो मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन, तो ये कहलाते हैं भाई इनइक्वालिटीज। बात समझ भाई? और मेनली ये कहलाते हैं इनइक्वालिटी। अंडरस्टूड? ये अंडरस्टूड? आई बात समझ? तो बॉस आप ध्यान से देखिए, AB + BC ग्रेटर देन AC, AB + BC ग्रेटर देन AC, ये मैंने आपको बताया ना अभी। या फिर AB + AC ग्रेटर देन BC एंड AC + BC ग्रेटर देन AB। मतलब किसी भी दो साइड का सम आप कर लो तीसरे से बड़ा ही आएगा। किसी भी दो साइड का सम आप कर लो तीसरे से बड़ा ही आएगा। ये भाई याद रख लो। एक इनइक्वालिटी सम वाली है, एक और मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंस वाली। सम वाली बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, क्योंकि एक पूरी एक्सरसाइज है इस टॉपिक पर। यस, इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज आएगी, मतलब इस वीडियो के बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज 4 कराऊंगा, वो इस पर ही डिपेंड है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे। ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। यह है पहली इनइक्वालिटी। जल्दी से कर लो भाई नोट, मैं हो रहा हूं साइड। हो गया नोट? हाँ सर। तो मैंने आपसे कहा था एक सम वाली है और एक डिफरेंस वाली है। ये रही बॉस डिफरेंस वाली। डिफरेंस क्या कह रहा है देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने ट्राइंगल की साइड चेंज नहीं की, ट्राइंगल वही का वही है, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी लगेंगी हर तरह के ट्राइंगल पर। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है सर दूसरी वाली? द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। देखिए पहली वाली देखिए पहले आप, सम दो का तीसरे से बड़ा, डिफरेंस दो का तीसरे से छोटा। सम का उल्टा डिफरेंस, बड़ा का उल्टा छोटा। तो दो साइड का सम, सॉरी,
यस, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। किसी भी दो साइड का डिफरेंस आप देखिए, 10 माइनस 8 2 छोटा है 6 से। हाँ सर बिल्कुल सही बताया। 8 माइनस 6 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही बताया। 10 माइनस 6 4 छोटा है 8 से, बिल्कुल सही बताया। और यही बात भाई यहां पर लिखी है, बी सी माइनस ए बी लेस देन ए सी, ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी, ए सी माइनस बी सी लेस देन ए बी। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। दैट्स इट। ये भाई माइंड में बात रख लो और इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे। और ये बेसिक्स प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है सर? एक है एंगल सम प्रॉपर्टी, एक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसमें दो आता है, एक सम वाली और एक डिफरेंस वाली। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। हो गया? हाँ सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे और हमारा टॉपिक को मिलेगी स्ट्रेंथ, हमारे कॉन्सेप्ट को मिलेगी स्ट्रेंथ। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ एल ऑफ द थर्ड साइड कैन बी रिटन एज। देखिए एक ट्राइंगल है एबीसी, एक साइड 12 सेंटीमीटर है और एक साइड 15 सेंटीमीटर है। बेटा ये दिखने में आपको लग रहा है एक सा, बट लिखे हुए को आप मानिए करेक्ट। एक है 12 सेंटीमीटर साइड, एक है 15 सेंटीमीटर साइड। तो तीसरी साइड देखिए किस फॉर्म में लिखी है? तीसरी साइड छोटी है किससे? तीसरी साइड छोटी है किससे भाई? साइड 1, साइड 2 एंड साइड थर्ड। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। और देखिए आप अगर ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं सम लिखूं तो ये क्या है? सम ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ ए बी एंड ए सी। बात समझ में आई? तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं? वी नो दैट sum of length of two sides of a triangle is greater than the length of third side. इसका मतलब ये हुआ 12 प्लस 15 ग्रेटर देन L, L प्लस 15 ग्रेटर देन 12, L प्लस 12 ग्रेटर देन 15। यही तो इसका मतलब हुआ। अब आप देखिए इनमें से कौन सा यहां पे आ जाएगा? L लिखा है मतलब L छोटा है, L छोटा है किससे? 12 प्लस 15 से, ये वाला। तो भाई ये हो गया भाई आपका L छोटा है 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ऑल राइट। और ये सारी डायमेंशन भाई सेंटीमीटर में है। क्लियर? ये सब सेंटीमीटर में है। कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलना चाहिए, मार्क्स कट जाते हैं भाई। तो आंसर आएगा भाई आपका L इज लेस देन द सम ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया? हाँ सर नोट हो गया। तो फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल। The lengths of 3 segments are given for constructing a triangle. Say whether a triangle with these sides can be drawn. बताना है
क्या हम इन 3 साइड से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? गिव द रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी दीजिए। कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। दोनों पार्ट को करेंगे भाई ध्यान से। एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल। 3 लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है, किसके लिए? ट्राइंगल को बनाने के लिए। या फिर आप समझो हमारे पास 3 स्टिक्स हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपके पास 3 स्टिक है, तीनों स्टिक की लेंथ अलग अलग है और आपको ट्राइंगल बनाना है। क्या आप ट्राइंगल बना सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। यह है इस क्वेश्चन का मतलब। बस स्टिक्स की जगह पर क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं। चलिए भाई, गिवन sides of triangle are given sides of triangle are 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अभी हमने कैसे कह दिया कि ट्राइंगल है? अभी तो नहीं पता हमें, तो गिवन साइड्स नहीं आएगा, गिवन लाइन सेगमेंट आएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो पता नहीं ना अभी बनेगा या नहीं बनेगा। तो गिवन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि ट्राइंगल अभी पता ही नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए अभी कैसे हमने घोषित कर दिया ये कि ट्राइंगल है। गिवन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। क्या करेंगे भाई? ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट A इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैंने इन सबको ABC कह दिया। अब देखिए भाई, we know that sum of two sides of triangle is always greater than third side. All right, we know that sum of two sides of triangle is always greater than third side. करेक्ट, हमने इनको ABC माना है, तो चेक करते हैं। A प्लस बी, A है भाई 7, B है 24। A प्लस बी मतलब 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, which is greater than third side C. All right, which is greater than third side. Okay, AB हो गया। अब BC देखो, B प्लस सी, B है 24, C है 25, 24 प्लस 25 49, ग्रेटर देन A। A है 7, हाँ जी, ग्रेटर देन A, करेक्ट, ग्रेटर देन A। यहां पर आप सेंटीमीटर जरूर लिखें भाई, सेंटीमीटर जरूर लिखें। एंड ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी, ए प्लस सी। ए कितना है? 7, सी कितना है? 25, 7 प्लस 25 32, ग्रेटर देन बी। बी है भाई आपका 24, 32 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 24। 24 मतलब बी, ए सी बड़ा है बी से, करेक्ट। तो आप देख सकते हो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ट्राइंगल में। यहां पर यही हो रहा है, दो साइड्स, दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरे वाले से बड़ा आ रहा है। इसके बाद क्या लिखेंगे सर? इसके बाद हम लिखेंगे सिंस sum of two line segments
is greater than third line segment. Therefore क्या लिखा है? Say whether a triangle with these sides can be drawn. Therefore triangle can be drawn. आया समझ? ट्राइंगल ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि दो का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया? ठीक है भाई। तो सेकंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है सेकंड पार्ट, देख लीजिएगा। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। The length of three segments, given length of three segments are कितना है सर? 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। करेक्ट बेटा। एक क्वेश्चन को किया हमने सम वाली इनइक्वालिटी से, इस क्वेश्चन को आप डिफरेंस वाली इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो। करेक्ट? डिफरेंस से करें? हाँ सर डिफरेंस से करें। देखिए, लेट ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ऑल राइट, आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। ठीक है सर। नाउ डिफरेंस फाइंड करेंगे। a माइनस बी 12 माइनस 12 24 सेंटीमीटर लेस देन c। 12 माइनस 12 0 होगा भाई। 24 कैसे कर दिया मैंने? 12 माइनस 12 0 लेस देन 16। मैंने ऐड कर दिया गलती से, होना है माइनस। 12 माइनस 12 0 0 लेस देन 16। ट्रू? हाँ सर ट्रू है फिलहाल तो। लेकिन सर अभी आप ट्रू मत लिखिए क्योंकि अभी हम इनइक्वालिटी नहीं लगा रहे हैं, हम बस माइनस करके देख रहे हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी। बी कितना है? बी 12, 12 माइनस सी, सी है 16, 12 माइनस 16 होगा -4, -4 लेस देन ए। ऑल राइट, आई बात समझ? a कितना है? 12, -4 लेस देन ए। क्लियर है भाई? छोटा आ रहा है। a माइनस बी कर लिया, b माइनस सी कर लिया, अब a माइनस सी है, c माइनस ए कर लीजिएगा। c माइनस ए 16 माइनस 12 4 लेस देन b। आप ध्यान से देखिए, लेस देन b, लेस देन a माइनस बी लेस देन c, b माइनस सी लेस देन a, c माइनस ए लेस देन b। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट का डिफरेंस तीसरे वाले से छोटा आ रहा है। तो क्या पॉसिबल है क्या? हाँ जी पॉसिबल है। सिंस difference of two line segments is less than the third line segment, third segment. Therefore triangle can be drawn। ट्राइंगल बन सकता है भाई। ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो हो गई। सम भी चेक कर लीजिएगा। 12 प्लस 12 24 बड़ा है 16 से। 16 प्लस 12 28 बड़ा है 12 से। 16 प्लस 12 बड़ा है 12 से। Sum of two sides is greater than third side and difference of two sides is less than
थर्ड साइड। आई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। कोई भी ट्राइंगल हो दोनों इनइक्वलिटी फॉलो की जाएंगी। आई बात समझ? अगर एक फॉलो की जा रही है तो दूसरी भी फॉलो की जाएगी। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। हो गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव लेंथ 10, 6.5 एंड ए सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की लेंथ दे दी गई है 10, 6.5 और ए, वेयर ए इज अ होल नंबर। ए क्या है? एक होल नंबर है। मतलब ए का आंसर 6.5 की तरह नहीं आएगा, 2.3 नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। द मिनिमम वैल्यू दैट ए कैन टेक इज, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखिए भाई, ये एक मैंने रफ फिगर बनाई है। ये कितनी सर? 10। ये कितनी? 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये है ए, ये है भाई ए। आपको बताना है ये ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब ध्यान से देखो सर, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर। ऑल राइट, ये गिवन साइड्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। वी नो दैट सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, sum of two sides of triangle is always greater than the third side। बात समझ में आई? दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्लियर? तो दो साइड का सम, therefore 10 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर बड़ा होगा भाई ए से। 10 और 6 कितना होगा सर? ये 16.5 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 16.5 सेंटीमीटर से छोटी होगी। होल नंबर पूछा है तो क्या हो सकती है? 16 हो सकती है, 16 हो सकती है। लेकिन क्या पूछा है? मिनिमम। अगर पूछते यहां पर मैक्सिमम तो वैल्यू हमारी 16 आ जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हो सकता है मैक्सिमम आ जाए कभी। ऑल राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 16। होल नंबर है ना, तो 16 सेंटीमीटर। लेकिन भाई बात है मिनिमम वैल्यू की, क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम, तो क्या करेंगे? तो हम डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे सर। यहां पे अब हम डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो भाई डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा। हो गया? हाँ जी हो गया, ठीक है। डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं अब। We know that difference of two sides of triangle is always less than third side, always less than third side। आई बात समझ? इसका मतलब 10 सेंटीमीटर माइनस 6.5 सेंटीमीटर ऑलवेज लेस देन
लेस देन थर्ड साइड। 10 सेंटीमीटर माइनस 6.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट। मतलब 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम क्या होगी? 3.5 के बाद नेक्स्ट होल नंबर कौन सा आ रहा है? क्योंकि यहां लिखा है ए इज होल नंबर। ऑल राइट, तो देयरफॉर इसके बाद हम करेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी सर? 4 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ होल नंबर। तो आंसर आ गया भाई आपका ये ऑप्शन डी। आ गई बात समझ? क्लियर है बिल्कुल? तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाए तो 16 आ जाएगी सम वाले से, और अगर मिनिमम पूछा जाए तो डिफरेंस आ जाएगी भाई, डिफरेंस वाले से आ जाएगी 4 इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। भाई देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन सा। ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है। ए बी इक्वल टू बी सी हो सकती है, बी सी इक्वल टू ए सी हो सकती है, या फिर ए सी इक्वल टू ए बी हो सकती है। लेकिन हमें नहीं पता कौन सी दो साइड इक्वल है। एक 9 सेंटीमीटर है एक साइड और दूसरी साइड 20 सेंटीमीटर है। एक 9 सेंटीमीटर है और एक 20 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड या तो भाई 9 होगी या फिर 20 होगी, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। तीसरी साइड या तो 9 सेंटीमीटर होगी या 20 सेंटीमीटर होगी। अब कैसे पता करें कि 9 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है? क्योंकि तीसरी साइड अगर आपको नहीं पता चलेगी तो आप पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते। आई बात समझ? पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम 9 माने तो 9 और 9 18, 18 और 28 कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 9 और 9 18, 18 और 28 38। 38 ऑप्शन में है। 1 मिनट के लिए 20 मान लो, 1 मिनट के लिए 20 मान लो। 20 + 20 40, 40 और 9 49। अरे 49 भी ऑप्शन में है। तो मतलब शॉर्ट ट्रिक से तो काम नहीं चल रहा, पूरा हमें जानना ही पड़ेगा इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का मैथ्स क्या है। तो सर कैसे करेंगे? देखिए भाई, दो साइड तो गिवन है ना। एक साइड ए कितनी है? ए 9 सेंटीमीटर और भाई बी 20 सेंटीमीटर। we know that sum of two sides is greater than थर्ड साइड। अब थर्ड साइड तो पता ही नहीं मुझे, जब तक थर्ड साइड नहीं पता लगेगी पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकता। तो भाई आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो 1 मिनट के लिए मान लो, क्या मान लो सर? 1 मिनट के लिए आप मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो सर के लेट थर्ड साइड बी क्या? लेट थर्ड साइड बी 9 सेंटीमीटर। थर्ड साइड को मैंने 9 सेंटीमीटर माना। क्यों माना? क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल था, ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल था। करेक्ट? अंडरस्टूड? ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स, गिवन में लिख लो ये। करेक्ट? ओके सर, आपने थर्ड मान लिया भाई, आपने थर्ड साइड मान ली 9 सेंटीमीटर। क्या पता हमारा आंसर ठीक आ जाए? चलिए चेक करते हैं। a प्लस बी दो साइड का सम, दो साइड का सम। a है 9, b है 20, 20 + 9 29 सेंटीमीटर, ज्यादा है 9 से। a और b हो गया। अब आप इसको c हमने कहीं रखा है। अब आप दूसरा चेक करो, b + c चेक करो। b + c, b 20 और c कितना है? c कितना है?
9, 20 प्लस 9 29, 29 क्या ए से बड़ा है? ए है 9 सेंटीमीटर, हाँ जी बड़ा है, ग्रेटर देन ए, करेक्ट। ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी चेक कर लो, एंड ए प्लस सी, ए है 9 और सर सी भी 9, 18 और बी 20, क्या 18 20 से बड़ा है? क्या 18 20 से बड़ा है? फॉल्स, फॉल्स। ऑल राइट, क्या लिखेंगे सर? सिंस सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये फॉल्स आ गया सर, तो इसका मतलब नो, इसका मतलब नो, थर्ड साइड ये नहीं होने की, थर्ड साइड ये नहीं होगी। सो ये नहीं होगी तो क्या होगी सर? नो 9 सेंटीमीटर can't be the थर्ड साइड, थर्ड साइड 9 सेंटीमीटर नहीं होगी। थर्ड साइड अगर 9 सेंटीमीटर नहीं होगी तो क्या होगी बेटा? दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? या तो 9 होगी या फिर 20 होगी। एक बार 20 से चेक कर लेते हैं, करेक्ट। 20 प्लस 20, अब तीन साइड कौन कौन सी होगी? रफली देखो, 20 20 और 9, 20 प्लस 20 40, बड़ा है 9 से, 20 प्लस 9 29, बड़ा है 20 से, करेक्ट। 9 प्लस 20 29, बड़ा है 20 से, इसका मतलब तीसरी साइड भाई 20 सेंटीमीटर होगी। ऑल राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम? अब हम करेंगे लेट थर्ड साइड भी, इसके बाद का काम, लेट थर्ड साइड भी 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो a प्लस बी, a प्लस बी, a है 9, b है 20, 29, 29 ग्रेटर देन c, क्योंकि c को हमने 20 सेंटीमीटर माना, करेक्ट। b प्लस सी, b प्लस सी, b है 20, 20 प्लस 20 भाई 40 ग्रेटर देन a है 9, करेक्ट, ग्रेटर देन a, ट्रू। a प्लस सी भी देख लो, a प्लस सी, a है भाई 9 और c 20 हमने लिया था अभी, 29 ग्रेटर देन b, b है 20, ट्रू। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। इसका मतलब थर्ड साइड क्या हो जाएगी? देयरफॉर थर्ड साइड मतलब कि C हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। नाउ आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, आपको फाइंड करना बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी, a है भाई 9, b 20, c 20, तो 9 प्लस 20 प्लस 20 40 और 9 49 सेंटीमीटर, ये आ गया बॉस पेरीमीटर, है ना। बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने माना कि भाई तीसरी साइड 9 होगी, लेकिन उससे ट्राइंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, ट्राइंगल इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर हमने माना भाई आइसोस्केल से तो 20 होगा, 20 हमने लगा के देखा तो सेटिस्फाई हो गई, ट्राइंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब 20 थर्ड साइड है, थर्ड साइड मिल गई तो हम इजीली पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने। ट्राइंगल एबीसी, सॉरी एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, नॉट ट्राइंगल, एबीसीडी ए क्वाड्रिलेटरल है। इस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD। चलिए चेक करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये बना भाई क्वाड्रिलेटरल A B C D। क्या गिवन है? गिवन है सर ABCD is quadrilateral, ABCD is quadrilateral।
ऑल राइट, देखिए ए सी और बी डी भी है कहीं ना कहीं चेक में, तो ए सी और बी डी। ओके सर, चेक करना है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा होगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी के। स्टूडेंट्स मुझे दिखा है यहाँ पर एक साइन जिसका नाम है ये, क्या है सर ये, लेस देन। लेस देन पढ़ा है हमने ट्राइंगल इनइक्विलिटी में, करेक्ट सर। और लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स ए बी बी सी, ठीक है सर। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, ए बी बी सी सी डी ए डी। ए बी ये है ए बी, ए बी किस ट्राइंगल में आ रहा है सर, ए बी आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में। किस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए बी, करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ट्राइंगल में इनइक्वलिटी लगा सकता हूं ए बी को देखते हुए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल, सॉरी ए बी सी थोड़ी ना है, ये ए ओ बी है, ये ए ओ बी। तो ए ओ बी को देखते हुए मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इनइक्वलिटी लगा सकता हूं ए ओ बी। ए ओ बी हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ए बी, और इधर क्या है सर, ए सी। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं ए बी लेफ्ट साइड में है तो ए बी को मैं लेफ्ट साइड रखते हुए ए बी, और ये कौन सा साइन है, लेस देन का, ए बी लेस देन। ए बी किससे छोटा होगा, ट्राइंगल के, जिस ट्राइंगल की ये साइड ए बी है उस ट्राइंगल के बाकी दोनों साइड के सम से छोटा होगा। तो ए बी लेस देन ओ ए प्लस ओ बी। लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। रीजन, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। स्टूडेंट्स अगर मैं रीजन यहां लिखूं तो मुझे बार बार रीजन लिखना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना रीजन एक ही बार ऊपर लिख दूं, क्योंकि मैं बाकी सारे ट्राइंगल में ये काम करने वाला हूं। तो मैं एक ही बार रीजन लिखता हूं भाई, देखिए we know that sum of two sides of quadrilateral, sum of two sides of, अरे यार क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है लेकिन ट्राइंगल पता है ना, मैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is greater than third side। आई बात समझ, we know that sum of two sides of triangle is greater than third side। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है ट्राइंगल में। ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था तो गलती से मैंने क्वाड्रिलेटरल लिख दिया इस क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन की वजह से। ये क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन था तो माइंड में वही चल रहा था, कोई बात नहीं, बट हम इस क्वेश्चन को ट्राइंगल की तरह से कर रहे हैं, ऑल राइट, ट्राइंगल की वे में कर रहे हैं। ओके तो ए बी देयरफॉर, करेक्ट। ऐसे ही ए ओ बी, ए बी आ गया ना। अब देखो भाई बी सी, बी सी कहां पर है, बी सी, बी सी है इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, बी सी लेस देन ओ सी प्लस ओ बी। सेम रीजन, ये हो गई इनइक्वालिटी 1, ये हो गई इनइक्वालिटी 2। इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वेशन नहीं होगी ये होगी इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी, करेक्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल, इस बार है सी डी, सी डी यहां पर है, तो इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी डी, सी डी किससे छोटा होगा सर, ओ डी प्लस ओ सी से, ओ डी प्लस ओ सी से। इनइक्वालिटी 3, सी डी के बाद डी ए, डी ए यहां पे इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ डी, डी ए लेस देन ओ डी प्लस ओ ए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया भाई आपका इन इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में इनका सबका सम, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड में ए बी बी सी सी डी डी ए आ जाएगा, और ये आना ही था, इसके अकॉर्डिंग तो हमने वर्क किया है।
करेक्ट। अगर अब मैं इनको सबको ऐड करने वाला हूं, मैं हो रहा हूं साइड, आप इसको नोट कर लो भाई, फिर हम इसको ऐड करेंगे। ऑल राइट, हाँ सर, तो ऐड कर लेते हैं जल्दी से इसको। देखिएगा, एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, लेस देन का साइन। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी, ओ ए प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ओ बी, ओ डी प्लस ओ सी, ओ डी प्लस ओ ए। करेक्ट, हाँ सर समझ में आ गई बात। देखिए इसको रब कर दे, अब इनका यूज हो चुका है, इनको आप रब कर सकते हो। देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। राइट हैंड साइड देखिए, ओ ए दो है, ओ ए दो है, ओ बी दो है, ओ सी भी दो है, एंड ओ डी भी दो है। ठीक है, तो भाई ये हो गए सब दो दो, ये हो गए सब दो दो, मतलब दो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। ऑल राइट, आ रहा है समझ? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, टू ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। वेरी गुड। ओ ए ओ सी को पास पास लिख लूं, ओ ए ओ सी हो जाएगा ए सी, और यहां पे ए सी है भी, ओ ए ओ सी को पास पास लिख लो, इस ब्रैकेट को हटा के बड़ा ब्रैकेट लगाओ। ऑल राइट, ओ बी ओ डी को पास पास लिख लो, ओ बी ओ डी को पास पास लिख लो सर। लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज, ओ ए ओ सी मतलब ए सी, ओ बी ओ डी मतलब बी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके बच्चों, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन टू ए सी प्लस बी डी? यस, आंसर आएगा यस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए जल्दी से। लेंथी था बट आसान था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें ही गिवन था, इसमें ही गिवन था। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल। इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल आपको लिखा हुआ दिख गया होगा। स्पेशल ट्राइंगल कौन से हैं हमारे? आइसोस्केल्स ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल हमारे स्पेशल ट्राइंगल है। बात समझ में आई? क्यों है स्पेशल ट्राइंगल? देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको स्पेशल ट्राइंगल क्यों है। स्पेशल ट्राइंगल भाई ये इसलिए है क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल की अगर हम बात करूं, इसका जो मीडियन होगा वो इसका एल्टीट्यूड होगा, या फिर इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो इसका मीडियन होगा। कैसे सर? चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं पहले मीडियन की। मीडियन, अगर हम ए वर्टेक्स से मीडियन बनाएंगे तो एक पॉइंट, उस मीडियन का एक पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट तो ए पर होगा, और दूसरा एंड कहां पे होगा? एक एंड ए पे होगा, दूसरा एंड होगा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर। अपोजिट साइड है ए की बीसी, बीसी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट ये रहा, तो ये क्या होगा सर? ये होगा इसका मीडियन। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। ए से अगर हम एल्टीट्यूड बनाएंगे तो दूसरा एंड होगा बीसी पर, लेकिन यहां पर एल्टीट्यूड में यह शर्त नहीं है कि मिड पॉइंट में होना चाहिए। एल्टीट्यूड क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई आप ए से कोई लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बनाओ बीसी पर तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट पे आएगा,
या फिर ए से आप मीडियन बनाओ मिड पॉइंट पर, वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आएगा। मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ये वाला वर्टेक्स है, कौन सा वाला, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन एंड पॉइंट जो है इक्वल साइड्स का। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो कॉमन एंड पॉइंट जो होगा किसका सर, इक्वल साइड्स का। वहां से अगर आप एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली मीडियन बन जाएगा, अगर आप मीडियन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एल्टीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिएगा क्या लिखा है, मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ए बाइसेक्ट द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट भी करेगा कहां पर, 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को तो मीडियन है, 90 डिग्री पे कर रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है तो एल्टीट्यूड है। या फिर हम कहेंगे मीडियन फ्रॉम ए इज सेम एज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल का। आई बात समझ इस वाले वर्टेक्स से, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर क्लियर है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल तो आपको पता ही है क्या होता है, दो साइड इक्वल और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑल्सो इक्वल, करेक्ट। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑलराइट, सारे एंगल इक्वल होते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था एक, सारे एंगल इक्वल होते हैं। देखिए अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल है, ठीक है। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं, इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। ऑलराइट, ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। भाई आइसोस्केल्स ट्रायंगल में तो एक मीडियन, ये एक मीडियन था, ये एल्टीट्यूड होगा और ये जो एल्टीट्यूड था वो मीडियन होगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे मीडियन एल्टीट्यूड होंगे, सारे एल्टीट्यूड मीडियन होंगे। कैसे, देख लो, ये बनाया मैंने मीडियन, ये मिड पॉइंट है एस क्यू आर का, ये ऑटोमेटिकली 90 आया। या फिर ये बनाया मैंने मीडियन, ये मिड पॉइंट है टी, मिड पॉइंट है पी आर का, ये ऑटोमेटिकली 90 आया। ऑलराइट, तो सारे ऐसे ही, ये वाला भी भाई। तो मीडियंस बाइसेक्ट द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री, मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री। आप देखिए यहां वर्ड है मीडियंस और यहां पर वर्ड है मीडियन, समझे बात, करेक्ट। एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस आर द सेम। देखिए प्लूरल फॉर्म आ रही है, एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन, एस लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो भाई क्लियर है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉल्ड स्पेशल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर क्लियर है। ऑलराइट बच्चों, तो भाई ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, दोनों इनइक्वलिटी पढ़ ली। कोई भी ट्रायंगल हो उसकी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी ट्रायंगल है उसकी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। कोई भी दो साइड से का सम तीसरी साइड से बड़ा, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा। ये थी दो ट्रायंगल इनइक्वलिटीज और हमने पढ़ा भाई प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्रायंगल। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। हो गया नोट? तो ये थी लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, आई विल मीट यू सून। जाना कहीं नहीं है बेटा, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये रही इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, सब कुछ फ्री है भाई, सब कुछ फ्री है। केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे कोर्स सब्जेक्ट सब कुछ फ्री है। सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं भाई। कोर्सेज में कंप्लीट पैकेज है भाई, जैसे कि कॉन्सेप्ट तो है ही है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस तो है ही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, एवरीथिंग इज फ्री। डिटेल सॉल्यूशन इज फ्री। ऑल राइट, एवरीथिंग इज फ्री। केजी से लेकर 12 तक सारे बोर्ड्स, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब कुछ मिलेगा भाई। इन सारे बोर्ड्स का सब कुछ मिलेगा भाई। हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है, जब आप मेन चैनल पर चैनल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से। उसको भी सब्सक्राइब कर दो। इसको तो आपने किया ही है, नहीं किया क्या? नहीं किया तो जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर दो भाई। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ भाई आपको स्पीक इन इंग्लिश कोर्स मिल जाता है। सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं बिल्कुल फ्री में।
आ गया समझ? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? लाइक और शेयर। भाई ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों जगह अवेलेबल है। कहाँ कहाँ? हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो है ही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑलराइट भाई, हाँ सर, बढ़िया, समझ में आ गया। अभी डाउनलोड कर लेंगे, तुरंत ऐप कर लो। और बेटा हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, 6 से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे तो हम छाए हुए ही हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आपने बाकी जगह शायद हमें फॉलो ना किया हो। किया है तो बहुत अच्छा, ना नहीं किया तो कर लो। कहाँ पर सर? ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मुझे पता है आप सब जगह छाए हुए हो, हम भी छाए हुए हैं, तो मिलकर छाएंगे। हमें फॉलो कर लीजिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। स्टूडेंट्स, it's time to goodbye now. Thank you so much for watching me and Magnet Brains with your happy and smiling faces. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.